हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करूंगी मैं अबला बहुरानी जी के बारे में। तो जो अबला बहुरानी जी और उनके संगी साथी हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो इस हद तक गुजर चुके हैं, इस नीच हरकत पर आ चुके हैं कि लोगों के एक्सीडेंट करवा रहे हैं, लोगों को धमकियां दे रहे हैं, लोगों को कॉल कर करके धमकियां दी जा रही हैं। जी हाँ, पहले ऐसा होता था कि रिएक्शन चैनल वालों को बद्दुआएं दी जाती थी और बद्दुआओं से काम चला लिया जाता था। फिर धीमे धीमे जब इन्होंने देखा कि रिएक्शन चैनल वाले तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो इन्होंने फोटो चिपकाकर जो है एस वाली धमकी दे दी। उससे भी इनका काम नहीं बना, और भी ज्यादा लोग आ गए, इनको एक्सपोज करने लग गए। तो अब इन लोगों ने दूसरा ही रास्ता अपना लिया है। तो अब ये क्या करते हैं, ये आपके इंस्टाग्राम पर पहुंचते हैं, वहां ये आपको गालियां देते हैं। वहां गाली देने के साथ साथ ये आपके जो फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग होते हैं उनको गालियां देते हैं आपके नाम से, और आपके बारे में इतना गंदा गंदा लिखते हैं जितना तो आप कभी सपने में सोच भी नहीं सकते हो। ये इनकी क्लास बताती है कि ये किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और ये कहां से आते हैं, क्योंकि शब्द इतने घटिया होते हैं, इतने घटिया होते हैं कि किसी सभ्य समाज का बंदा ना तो ऐसे सब शब्द बोलता है और ना ही ऐसे शब्द वो सुन सकता है। इसके अलावा जो अंकल आंटी के एडवोकेट हैं, उनकी गाड़ी पर भी हमला कराया गया है, क्योंकि उनकी भी लोकेशन वगैरह सब जानते ही हैं, वो सब कुछ बता भी चुकी हैं सोशल मीडिया पर। तो लोगों को मालूम रहता है कि वो ट्रेवल करती हैं या कहाँ निकलती हैं, कैसे करती हैं। तो उनकी जो गाड़ी है उस पर हमला किया गया, गाड़ी पर टूट फूट भी हुई है, और इस चीज का भी उन्होंने जो जानकारी है अपने यूट्यूब पर आकर दी है। इसके अलावा और भी बड़े बड़े कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अब आए हैं अंकल आंटी के सपोर्ट में, और उन्होंने अबला बहुरानी को एक्सपोज करना स्टार्ट किया है। हालांकि वो वही बातें करते हैं जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। इन्होंने जो जो झूठ बोले हैं उसको बताते हैं इनके ही व्लॉग से उठाकर। बट क्या होता है ना कि सच कड़वा होता है, और ऐसे में क्या होता है, लोगों की आवाजों को चुप कराने की कोशिश की जाती है। तो उनको भी कॉल करके धमकी दी जाने लगी है। जिनका नंबर अवेलेबल है सोशल मीडिया पर उनको कॉल की जा रही है, नहीं तो इंस्टाग्राम कॉल की जा रही है, या वहां पर जो है आपको डीएम किए जा रहे हैं। यही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे इंस्टा पर डीएम आ रहे थे, बहुत ही गंदे गंदे डीएम आ रहे थे, जिसकी वजह से मुझे अपना इंस्टाग्राम का जो डीएम है, वो रिक्वेस्ट, जो मैसेज रिक्वेस्ट होती है, वो ऑफ करनी पड़ी थी। यही नहीं, मेरे मेल तक पहुंच रहे थे लोग। जो मेल मैंने कोलैबोरेशन के लिए रख रखा है, पीआर के लिए रख रखा है, उस मेल तक पर इनकी जो गंदी हरकतें हैं वो चालू हो रही थी। और अब जबकि मैंने वो मेल हटा दिया है, तो लोग मुझे कॉमेंट करते हैं, इनके जो सपोर्टर्स हैं, कि तूने मेल हटा दिया। मतलब ये लोग गंदगी में इतना उतर चुके हैं, और जान से मारने की धमकी ये दूसरों को देते हैं, और खुद फिर इनके जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि उसकी जान खतरे में है। उसकी अगर जान खतरे में होती ना, तो वो कितनी बार रिकॉर्डिंग शेयर कर देती। उसने हर चीज का प्रूफ तो अपने पास रख रखा है, वो हर चीज की रिकॉर्डिंग शेयर करती है, तो धमकी वाले की रिकॉर्डिंग वो शेयर क्यों नहीं कर पाती है। इनको धमकी आती है, जिनको इन्होंने कंसेंट दे रखा है उनको धमकी आती है, इनकी जेठानी को धमकी आती है, सबके पास धमकी आती है, लेकिन कोई भी धमकी वाला प्रूफ नहीं लगाता है। वो वाला प्रूफ तो तुरंत लगा दिया था जब अंकल जी ने बोल दिया था कि भाई आप आगे बढ़ो, मैं तो केवल पीछे सपोर्ट करूंगा। वो प्रूफ लगा दिया था, लेकिन जब अंकल जी धमकी दे रहे थे वो वाला प्रूफ नहीं लगाया गया। उस प्रूफ के लिए इन्हें कंसेंट लेना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा झूठे किस्म के इंसान हैं। ये खुद दूसरों को धमका रहे हैं, ना कि इनको कोई धमकी मिल रही है। यही नहीं, जो डॉक्टर, जिस अस्पताल में इनके जो हस्बैंड है, सेकंड वाले हस्बैंड वीर जी जो एडमिट थे, उनकी जो डॉक्टर थी, उन्होंने भी इनको कमेंट किया था, इनकी लाइफ के पर कमेंट किया था कि मैं सच बता दूंगी कि तुमने किस तरीके का बिहेव किया था हॉस्पिटल के अंदर। यही नहीं, उन्होंने 2 शॉर्ट्स भी बनाए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने अकाउंट पर इनके बारे में रियलिटी रखनी चालू कर दी, वैसे ही उनको भी धमकी भरे कॉल्स आने लग गए। उनका फोन नंबर इंस्टा पर अवेलेबल था, तो लोग वहां से उनका नंबर निकाल के उनको धमकी देने लग गए, और उनकी फैमिली तक को हार्म करने की बात करने लग गए। तो जो झूठा होता है ना, वो ही जाता है धमकाने और ये सब चीजें करने। जो सच्चा होगा उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। एक पड़ोसी ने आकर अपने वीडियो में कुछ बोल दिया था, उसका कुछ का कुछ मतलब निकाल कर लोग बोलने लग गए, और यहाँ तो सीधे सीधे धमकियां आ रही हैं, सीधे सीधे मेल्स आ रहे हैं, भैया आप बोलो तो हम लोग इस तरीके के मेल्स, इनके स्क्रीनशॉट्स वो भी शेयर कर सकते हैं। बट कोई मानेगा नहीं कि वो ये कर रहे हैं, क्योंकि अंधभक्ति इतनी ज्यादा है, आंखों पर पट्टी इतनी ज्यादा है कि इन पर जो ये कहेंगी वो बिल्कुल सही है। ये जो बोलती हैं वो सही है, जो दूसरा बोलेगा वो गलत है। लोग बोलते हैं एक औरत हो के औरत की दुश्मन। आप मुझे ये बताइए कि क्या उनकी सासू माँ एक औरत नहीं है, या पंचू औरत नहीं है, सिर्फ यही औरत है। फिर दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि उसके साथ 2-2 बार ट्रेजेडी हो गई। अगर उसके साथ 2-2 बार ट्रेजेडी हो गई है, तो जिसकी वो सिंपैथी गेन करना चाहती है, या जिसके लिए आप उसको सिंपैथी देते हो, वो तो उन दोनों पत्नियों को भी बदनाम करके बैठी हुई है। वो पहले पति को बोलती है कि वो मुझे मारा पीटा करते थे, तो ऐसे इंसान को कौन याद करेगा। आप खुद दिमाग लगाओ कि जब उनके फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हुई थी, तो वो कितना सारा रोती थी, बेहोश हो जाती थी, वीडियोस में दिखाती थी कि मैं कितना उनको याद करती हूँ, वगैरह वगैरह। और
तब ये प्यार दिखा रही थी और आज कहती हैं कि ऐसे इंसान को कौन याद करेगा। तो आप तब झूठ बोल रही थी या आप आज झूठ बोल रही हो? सेकंड पति को लेकर इन्होंने कहा था कि उनके अंदर लालच था, इनका यही कहना था। इनके खुद ये शब्द थे कि लालच बतौर उन्होंने शादी की थी क्योंकि उन्हें एडिटिंग नहीं आती थी। तो जब इन्हें खुद अपने दोनों पतियों से कोई मोह नहीं है, जो खुद अपने पतियों के बारे में ऐसा बोल रहा है, तो उसे उन दो पतियों की सिंपैथी क्यों दी जाती है? तो जो डॉक्टर हैं जिनके पास वीर जी का बॉडी पहुंचा हुआ था, तो उन्होंने अपने व्लॉग में उन्होंने एक पैनल पे ये सब चीजें डिस्कस की हैं। उनका कहना है कि ये जो इनकी फैमिली है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो गुंडों की फैमिली है, वहां पर ऐसे डराना धमकाना, ऐसे लड़ाई झगड़ा ये सब वहां पर लगा रहता है। तो ये सब डॉक्टर ने भी आकर क्लियर किया है और वो बहुत कुछ सच बताना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उन्हें धमकी आने स्टार्ट हुई उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद वो पैनल पर भी नहीं आई। तो ये आवाज बंद उनकी कराई जा रही है जो सच बोल रहे हैं या जो इनका आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब 3-4 चैनलों की बात की गई थी, फोटो लगाई गई थी, वो वही चैनल थे जो इनकी रियलिटी बता रहे थे और कहीं ना कहीं ऑडियंस समझने लग गई थी कि हाँ ये फूल कर रही है ऑडियंस को। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये आराम से जा सकती हैं, हायर अथॉरिटीज पर जाकर कंप्लेन करा सकती हैं, पुलिस की भी कंप्लेन की जा सकती है कि उन्होंने मेरा जो वो था एप्लीकेशन था वो फाड़ दिया था। बहुत कुछ किया जा सकता है, बट उसके बाद इनका कोई अपडेट नहीं आया। ये शॉर्ट्स, ये रील्स वगैरह अपलोड करने लग गई हैं नॉर्मल, और जो इनका पैटर्न है वो फॉलो कर रही हैं। 10 दिन ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर आपको थोड़े बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे, हार्डली 5 दिन या 7 दिन के वो अच्छे वीडियो होंगे। उसके बाद फिर एक कोई लाइव या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक वीडियो लाकर ये आपके सामने रख देंगी, व्लॉग लाकर रख देंगी और एक बार फिर आपको मैनिपुलेट कर देंगी। इनका काम मैनिपुलेट करना है। इनको पता है कि व्यूज कैसे आते हैं मेरे चैनल पर। नॉर्मल व्लॉग्स बहुत कम व्यूज, कंट्रोवर्शियल व्लॉग्स व्यूज ही व्यूज। तो ये वही कर रही हैं और काफी ज्यादा मतलब ये जो डराने धमकाने वाला सिलसिला है ये तो बहुत ही गलत है। आप मतलब जो भी आपकी सच्चाई बताएगा या जो भी अंकल आंटी को सपोर्ट करने लग जाएगा तो आप उसको जो है धमकियां दिलवाओगे कहीं ना कहीं से, पीआर टीम हायर करके या कुछ करके। और जो इनका भाई है उसका अलग ही सीन चल रहा है, वो पिट रहा है, फिर वो भीड़ लेकर जा रहा है, फिर कह रहा है तू आ जा, फिर मैं आऊंगा, फिर ये कानून को हाथ में लेने वाले लोग हैं। ये नहीं जाते पुलिस के पास। थोड़ी थोड़ी देर में वो कोई ना कोई वीडियो डालता है, फिर डिलीट करता है, फिर कहीं रील डालता है, फिर बताता है। उसको ढंग से बोलना तक नहीं आता है, वो बंदा ढंग से बोल नहीं पाता है, अपना पक्ष नहीं रख पाता है। टाइप करता है रील में कुछ तो पता नहीं क्या टाइप कर रहा होता है, क्यों पिटा क्या पिटा कुछ क्लियर नहीं होता, क्योंकि उसको लिखना नहीं आता है। पता नहीं कहाँ की लैंग्वेज लिखता है वो, उसे प्रॉपर हिंदी लिखनी नहीं आती। और ये जो मुद्दा है ये तो बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि इसने लड़कियों को भी छेड़ा था, इसने जानवरों को भी छेड़ा था। तो किसकी वजह से ये पिटा उसकी कोई ज्यादा जानकारी है नहीं है, पर जो भी है कुछ ना कुछ गंदी हरकतें इसने की होंगी, क्योंकि ये रोड पर कुर्सियां लगा देता था, रोड जाम करने की कोशिश करता था, कभी किसी के ठेले से आलू उठा लेता था, कभी जहां भगवान के हाथ बने हुए हैं वहां चप्पल पहन के चढ़कर नाचता था, कभी कुत्ते को टीज करता था, कभी बंदर को जो है गोद में ले लेकर गिरा देता था। इतनी गंदी गंदी हरकतें इसने की हैं, फॉरेनर लेडीज के साथ इसने बदतमीजियां की हैं। तो क्या पता कौन सी ऐसी हरकत है जो किसी को बुरी लग गई है और इसको धर लिया गया है और पिटाई की गई है। हालांकि मैं इस चीज के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूं कि किसी को मारा पीटा जाए, कानून को हाथ में लिया जाए, बट इनकी कुछ हरकतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और सब यही बोल रहे थे कि अगर इसकी हरकतें नहीं रुकी तो एक दिन ये पीटा जाएगा, और वही हुआ। और अभी उसी का बवाल वो अलग अपने सोशल मीडिया पर कर रहा है। मतलब आप ये भी देखिए कि इनकी बहन रो रही है पुलिस स्टेशन के पुलिस चौकी के बाहर, उसकी अपनी अलग प्रॉब्लम चल रही है, और परिवार जो है, जो उनका भाई है, वो अलग सिस्टम खेल रहा है, वो अपना जो है दुखड़ा रो रहा है सोशल मीडिया पर। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, ये अपने चीजों में मगन है, ये अपने रीलबाजी में मगन है। ये पिटने के बाद रील बनाते हैं, पिटने पर रील बनाते हैं, और पिटने से पहले रील बनाते हैं, और वहां वो हैं तो वो पुलिस के लिए लाइव आती हैं कि उन्होंने एप्लीकेशन फाड़ दिया, ये कर दिया, ना कि वो आगे प्रोसेस करती हैं, उनकी कंप्लेन आगे बढ़ाने जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा मिलकर ना हम सबको पागल बना रहे हैं, यही मैं बोलूंगी आपको, और आप बन रहे हो। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट, इसको करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।